इंजीनियरिंग में एक सब्जेक्ट है मशीन टूल टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, दोनों ही ब्रांच के दृष्टिकोण से ये सब्जेक्ट साहब कोर सब्जेक्ट, बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। विस्तार पूर्वक हम लोग इस पूरे सिलेबस को हम लोग ख़त्म करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे और पढ़ाई का आनंद लेंगे। ठीक है, चलिए मशीन टूल टेक्नोलॉजी हम शुरू करते हैं। आज पहला लेक्चर है, हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, किसको बोलेंगे साहब? इस सब्जेक्ट में बेसिकली हम लोग पढ़ाई करेंगे अलग अलग मशीनों के बारे में, जिन मशीनों का काम ही होता है लोहा का प्रोडक्ट बनाना, अलग अलग मेटल्स के प्रोडक्ट को बनाना। जी हाँ, ठीक है, समझिए। पहला टॉपिक है मशीन शॉप। पहले समझते हैं मशीन शॉप को साहब वर्कशॉप भी बोल सकते हैं। ठीक है, एक ऐसा जगह, एक ऐसा वर्क प्लेस जहां पर रॉ मटेरियल्स हम डालेंगे और बदले में हमको फिनिश्ड प्रोडक्ट मिलेगा। अच्छा, कहाँ डालेंगे साहब? अलग अलग मशीनों में। वो लेथ मशीन हो सकता है, मिल। आप वर्कशॉप तो गए हैं ना साहब, वर्कशॉप में आपने देखा होगा लेथ मशीन है, मिलिंग मशीन है, ड्रिलिंग मशीन है, सीएनसी मशीन होता है, प्लानर, शेपर, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, बहुत सारे मशीन्स आपको मिल जाएंगे वर्कशॉप में। जी हाँ, तो मशीन शॉप किसको बोलेंगे? एक ऐसा जगह, एक ऐसा वर्क प्लेस जहाँ पर हम लोग रॉ मटेरियल्स डालेंगे। रॉ मटेरियल्स का मतलब हो गया, मान लीजिए हमने लोहा उठा के ले आया, कैसा भी लोहा हो, बस कहीं से मिला हम उठा के ले आए और वर्कशॉप में दे दिए, बोले हमको इसका एक कुल्हाड़ी बना दीजिए या हमको इसका नट और बोल्ट बना दीजिए 10-15 पीस। तो आप कैसे बनाएंगे? मशीन का इस्तेमाल करके बनाएंगे। ठीक, और वो मशीन कहाँ आपको मिलेगी? मशीन शॉप में मिलेगी। ठीक है, समझ गए? तो देखिए, ए मशीन शॉप इज ए वर्क प्लेस where raw materials are shaped into finished products by using different types of machines, है ना, लेथ, मिलिंग, ड्रिलिंग, शेपर, सीएनसी। ठीक है, अब देखिए, इन मशीनों पर काम करने के लिए साहब आपके पास प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए। मान लीजिए कि हम आपको 4 व्हीलर का चाबी दे दिए और बोले जरा 4 व्हीलर चलाइए, और अगर आपको चलाना आता ही नहीं है तो आप चला पाएंगे क्या? नहीं चला पाएंगे ना। ठीक उसी तरह से इन मशीनों पर काम करने के लिए आपके पास प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, वरना आप इन मशीनों पर काम नहीं कर पाएंगे। और जिनकी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है, जो स्किल्ड हो जाते हैं, जिनके पास हुनर हो जाता है, उसे कारीगर कहा जाता है। गेटिंग और नॉट? स्किल्ड लेबर, स्किल्ड वर्कर जो मशीन शॉप में काम करते हैं साहब, उसको अंग्रेजी में हम लोग मशीनिस्ट बोलते हैं। ठीक है, स्किल्ड वर्कर को हम लोग क्या बोलते हैं? मशीनिस्ट। और ये जब अलग अलग मशीनों पर काम करेंगे तो इनके हाथों के द्वारा, है ना, मशीन का इस्तेमाल करके जो फिनिश्ड प्रोडक्ट बनता है उसमें गलती के चांसेस लगभग 9 के बराबर होता है ना। उस प्रोडक्ट में एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए हमने सेकेंड पॉइंट लिखा है, स्किल्ड वर्कर्स कॉल्ड मशीनिस्ट ऑपरेट दीज मशीन्स टू प्रोड्यूस पार्ट्स विथ एक्यूरेसी एंड प्रॉपर फिनिश। बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर प्रोडक्ट, है ना, स्किल्ड वर्कर के द्वारा बनाया जाता है। समझ गए? चलिए पहले इतना लिखिए, उसके बाद हम लोग बातें करेंगे सेफ्टी स्टैंडर्ड के बारे में। मान लीजिए आप मशीन शॉप जाते हैं, ठीक है, आप वर्कर हैं, आप मशीन शॉप में जा रहे हैं काम करने के लिए, तो किन किन चीज़ों का है जो है वो विशेष ख्याल रखना है, किन किन सावधानियों को बरतना है, ये सबसे ज़रूरी है मशीन शॉप में, है ना। नेक्स्ट टॉपिक है सेफ्टी स्टैंडर्ड प्रैक्टिस्ड इन द मशीन शॉप। चलिए पहले इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग इस पर बातें करेंगे। ठीक है, वैसे हमने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसका नाम है वर्कशॉप में सुरक्षा के नियम, वो अवेलेबल है। हमने उसमें कुछ फ़ोटो अटैच करके और एक बहुत ही अच्छा एक हमने वीडियो बनाया है, शायद आप उसे देखेंगे तो समझ में आएगा आपको। बहुत अच्छे से हमने एक्सप्लेन किया है उसमें कि व्हाट आर द डिफरेंट सेफ्टी स्टैंडर्ड, कि किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। ठीक है, आप देख सकते हैं, उसका हम यहाँ पर एक नोट्स दे देंगे, बाकायदा एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी कि किन किन चीज़ों का सावधानी बरतना है जब भी हम वर्कशॉप में काम कर रहे होते हैं, मशीन शॉप में काम कर रहे होते हैं, है ना। तो इन सावधानियों को अगर आप बरतेंगे तो डेफिनेटली आप जो जोखिमों से दूर रहेंगे। जी हाँ,
चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे व्हाट आर द सेफ्टी स्टैंडर्ड प्रैक्टिस्ड इन द मशीन शॉप। मान लीजिए आपको वर्कशॉप के अंदर जाना है, आप एक स्किल्ड वर्कर है ना, तो किन किन सावधानियां बरतेंगे आप एक वर्कशॉप के अंदर में, एक मशीन शॉप के अंदर में। बहुत ही आसान भाषा में मैंने लिखा भी है और मैं आपको समझाने की भी कोशिश करता हूँ। पहला पॉइंट देखिए, वर्कर शुड ऑलवेज वियर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स लाइक हेलमेट, ग्लव, सेफ्टी शूज, गॉगल्स, ईयरबड्स एटीसी। देखिए जब भी आप वर्कशॉप के अंदर जा रहे हैं काम करने के लिए साहब, तो आपको एक हेलमेट, प्रॉपर हेलमेट पहनना है, आंखों पे चश्मा लगाना है जिसको गॉगल्स बोलते हैं, हाथों में ग्लव्स पहनना है ना, पैरों में एक सेफ्टी शू पहनना है ना। वो सेफ्टी शू के टो में आपने वीडियो में अगर देखा होगा तो अच्छी बात है, स्टील का जो होता है वो टो बना होता है। मान लीजिए कोई भारी लोहा आपके पैरों पर गिर जाए तो पैर डैमेज नहीं होगा आपका। मान लीजिए आप काम कर रहे हैं कोई मशीन पर, है ना, बहुत गर्म होता है कभी कभी मशीन, क्योंकि लोहा अगर आप काटेंगे तो डेफिनेटली वो बहुत हीट होता है, इसलिए ग्लव्स पहना जाता है ना, ताकि आपके हाथों में कोई जख्म ना हो, आपके हाथ जले नहीं, कटे नहीं, है कि नहीं। और देखिए वर्कशॉप में ना साहब बहुत सारे मशीनें एक साथ काम कर रही होती है, तो ऐसा लगेगा ना कि सारा मशीन चिल्ला रहा है साहब, बहुत आवाज़ होती है। तो उन आवाज़ों से बचने के लिए हम लोग कानों में हेडफोन लगाते हैं। देखिए साहब, एक गाना सुनने वाला हेडफोन नहीं है, ये बाहरी आवाज़ से, मशीनों की आवाज़ से बचने के लिए हम लोग कानों में ईयरबड्स लगाते हैं। ईयरबड्स समझ, ईयरबड्स कानों में लगाएंगे, गॉगल्स पहनेंगे। मान लीजिए आप लोहा काट रहे हैं, कहीं कोई लोहा का टुकड़ा आपके आंखों में, आपके फेस को हिट ना करे, इसलिए हम लोग गॉगल्स पहनते हैं। सेफ्टी शील्ड भी होता है साहब, है ना, सेफ्टी शील्ड भी होता है, लिख लीजिए ना, इसको लिख लीजिए, सेफ्टी शील्ड। सेफ्टी शील्ड भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरा चेहरा को ढक के रखेगा। तो कोई भी काम हो रहा है, कोई लोहा का टुकड़ा आपके शरीर को हिट ना करे, आपके फेस को हिट ना करे। गॉगल्स पहनेंगे, आंखें बहुत नाजुक चीज़ है, जी हाँ, आंखें जो है, आंखों में कोई भी लोहा का टुकड़ा हिट नहीं होना चाहिए, इसलिए हम लोग गॉगल्स पहनेंगे। सेफ्टी शूज बता दिया, ग्लव्स, हेलमेट, ये सब पहनकर अच्छे से स्मार्ट बनकर उसके बाद ही आपको वर्कशॉप में मशीन पर काम करना है। जी हाँ, सेकेंड पॉइंट, मशीन्स मस्ट बी ऑपरेटेड ओनली बाय द ट्रेन्ड पर्सन एंड अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस। हमने बताया था पिछले क्लास में कि मशीनों में काम करने के लिए साहब स्किल्ड वर्कर की ज़रूरत होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोलिए, मशीनिस्ट, है ना। तो जो मशीनिस्ट हैं वही लोग जो हैं वो इन मशीनों पर काम करेंगे। कौन से मशीन, रिकैप कीजिए, कौन सी मशीन, लेथ मशीन, मिलिंग मशीन, ग्राइंडिंग मशीन, सीएनसी मशीन, है ना, प्लानर मशीन, शेपर मशीन, यूनिवर्सल ग्राइंडिंग मशीन, बहुत सारी मशीनें हैं, सीएनसी मशीन है ना। तो इन सभी मशीनों पर काम करने के लिए आपको स्किल्ड वर्कर चाहिए, वही सिर्फ मशीन को चलाएंगे। जो जो इंस्ट्रक्शंस होती है हर मशीन को चलाने के लिए एक विधि होती है, उन विधि का आप पालन करेंगे, जिसको हम लोग अंग्रेजी में इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं। व्हाट इज़ द थर्ड पॉइंट, हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट साहब, अगर आप फैक्ट्री के अंदर जा रहे हैं ना काम करने के लिए, खास करके मशीन शॉप के अंदर, वर्कशॉप के अंदर, तो छपरी जैसा कपड़ा नहीं पहनिएगा, है ना। लगे एकदम बटन सब खोल लिए हैं, कपड़ा पूरा ढीला ढाला पहन लिए हैं, है ना, पूरा लटका लिए हैं सोना का चेन में, एकदम हाथ में पूरा ब्रेसलेट पहन कर एकदम हीरो माफिक बनकर वर्कशॉप में जा रहे हैं काम करने। तो हमने पहले बताया है ना, आप देखिएगा वो वीडियो, वर्कशॉप में सुरक्षा के नियम, हमने बताया है कि ऐसे लोगों को फिर मशीन बहुत पसंद करता है। आप आइए और काम कीजिए, तब पता चलेगा कि ये सारे छपरी वाले कपड़ा पहनकर काम करने की कीमत क्या चुकानी पड़ती है। जी हाँ, इसलिए लूज क्लॉथ कभी ना पहने। ज्वेलरी, बहुत कभी कभी क्या होता है कि महिलाएं भी काम करती है, तो ऐसा नहीं कि हम पूरा एकदम सज धज के 16 श्रृंगार करके यार मशीन शॉप में घुस जाएंगे काम करने के लिए, ऐसा नहीं करना है। आपको प्रॉपर ड्रेसअप दिया जाएगा, सारा ज्वेलरी आप उतार दीजिए। अगर आपके लंबे बाल हैं, आप उस लंबे बाल को बांधिए। आप वहाँ काम करने गए ना साहब, जब रील बनाइएगा आप तो पूरा खोल के एकदम लहरा दीजिएगा, पूरा एकदम बाल एकदम ऐसे निकाल के आप पूरा फैला दीजिए, कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आप मशीन शॉप में जा रहे हैं तो जो आप अपने लंबे बालों को समेट कर बढ़िया से बांध के आप फिर मशीन पर आप काम कीजिएगा, ठीक है।
और ऐसा नहीं कीजिएगा तो, और रोटेटिंग मशीन के आसपास भी भटकिएगा तो फिर आपको हादसा कभी भी और किसी भी वक्त घट सकता है। जी हाँ, समझ गए। चलिए, नंबर 4th पॉइंट क्या है कि अगर आप मशीन पर काम नहीं कर रहे हैं तो मशीन को स्विच ऑफ कर दीजिए, सारे करंट जो भी है आप काट दीजिए, है ना, सेफ्टी प्लग्स निकाल दीजिए। अगर मशीन शुड बी स्विच्ड ऑफ कंप्लीटली व्हेन दे आर नॉट इन यूज, तब तो भैया ठीक है। आप बताइए, मान लीजिए आपको सुबह ऑफिस जाना है, काम पर जाना है और घर पर आप अकेले रहते हैं, तो साहब पंखा बंद कर ना जाइएगा, टीवी बंद करके जाइएगा, पंखा बंद करके जाइएगा, फ्रिज बंद करके जाइएगा, जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, इक्विपमेंट्स, सब आप उसको बंद करके जाइएगा, है ना। लेकिन मिस्टेक कहाँ होता है, जब आप घर पर ही हैं और बिजली चला जाए और पंखा का स्विच ऑन रह गया, आप हड़बड़ी में तो निकल गए साहब, लेकिन आप स्विच ऑफ करना भूल गए पंखा। तो उसी तरह मशीन के साथ भी हो सकता है। अगर आपको काम नहीं करना है, आपका काम हो गया है, आप मशीन को स्विच ऑफ कर दें, जिससे कि कोई भी मनचाहा या अनचाहा हादसा ना हो। ठीक है, अनचाहे हादसे से बचने के लिए हम लोग मशीन को स्विच ऑफ कर देंगे अगर उस पर आपको कोई काम नहीं है तो। ठीक है, नंबर 5 क्या है, देखिए, अगर आप मशीनों पर काम करते हैं, एक फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर अक्सर क्या होता है कि फैक्ट्री में आग लगने की घटनाएं सामने आती है, या फिर आप किसी मशीन पर काम कर रहे हैं तो किसी वर्कर का हाथ कट गया, किसी वर्कर का हाथ जल गया, है ना, इस तरह की घटनाएं आपको अक्सर सुनने को मिलती है। तो ये इन सारी घटनाओं से बचने के लिए आपको फायर एक्सटिंग्विशर रखना पड़ेगा और फर्स्ट एड बॉक्स रखिए, बहुत ही ज़रूरी है। फायर एक्सटिंग्विशर को तो हम बहुत डिटेल में बताएंगे आपको, ये आपको आगे पढ़ना है, बहुत ही ज़्यादा डिटेल में हम आपको समझाएंगे फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है। बस अभी आप इतना ही समझिए कि आग को बुझाने वाला यंत्र है फायर एक्सटिंग्विशर, आग लग गई उसको बुझाएंगे। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे अलग अलग टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। और फर्स्ट एड बॉक्स, इसका भी इंपॉर्टेंस क्या है, एक वर्कशॉप में ये भी पढ़ेंगे। इस पर भी एक वीडियो हमने बनाया है कुछ फोटो का इस्तेमाल करके कि फर्स्ट एड बॉक्स को क्यों मशीन शॉप का हीरो बोला जाता है साहब, हीरो नहीं सुपर हीरो बोला जाता है। जी हाँ, है ना। तो इसको आप हमेशा रेडी रखना है। अगर आपके पास फायर एक्सटिंग्विशर है, अगर आप गैस का इस्तेमाल कर रहे हैं, फिल करके रखिए, है ना। फर्स्ट एड बॉक्स में सारा सामान अप टू डेट रखिए, जो भी आप रख रहे हैं, मलहम, पट्टी, डिटॉल, है ना, सेफ्टी बैंडेज, जो आप रख रहे हैं आप उसको हमेशा अपडेट करके रखिए। ठीक है, नंबर 6 देखिए, ऑयल, ग्रीस एंड वाटर स्पिल्स शुड बी क्लीन्ड इमीडिएटली। अब अगर मान लीजिए आपके घरों में टाइल्स लगा हुआ है, आप पानी गिरा दीजिएगा ना, तो उस पर अगर आप चलिएगा तो हो सकता है पैर आपका फिसल जाए, बच्चे हैं तो हो सकता है गिर जाएगा, माथा फट जाएगा, कोई हादसा हो जाएगा, होगा या नहीं होगा। तो आप क्या करते हैं, एकदम फर्श को साफ रखते हैं घर का। ठीक उसी तरह से फैक्ट्री में भी अगर कहीं ऑयल गिरा है, कहीं ग्रीस गिरा हुआ है, कहीं पानी फैला हुआ है, आप उसको एकदम साफ सुथरा रखें ताकि आप कोई भी घटना, है ना, फैक्ट्री के अंदर ना घट सके। इसलिए क्योंकि देखिए जो मशीन शॉप होता है वहाँ पे लोहा लक्कड़ का काम हो रहा है साहब, चिंगारी तो निकलेगी ही। अगर वो चिंगारी कहीं ऑयल को या ग्रीस को हिट कर गई ना तो आग बहुत तेज़ी से फैलती है। जी हाँ, इसीलिए फैक्ट्री के अंदर में ऑयल, ग्रीस या कोई भी जो है तेल वाली सामग्री अगर आपको दिखे तो आप उसे तुरंत साफ करें। जी हाँ, ठीक है, सो दैट आप स्लिपिंग से या कोई फायर एक्सीडेंट से बच सकते हैं। समझा दिया फायर एक्सीडेंट, है ना। ऑयल में आग बहुत जल्दी पकड़ती है, अगर पानी गिरा हुआ रहेगा तो स्लिप का खतरा बहुत रहता है। हमको लगता है कि आपको बहुत अच्छे से ये सारे पॉइंट समझ में आ रहे होंगे। इसको आप फटाक से लिख लीजिए, 6 पॉइंट, 4 पॉइंट और है, उसके बाद इस टॉपिक को हम लोग वाइंड अप करेंगे, खत्म करेंगे। ठीक है, इतना पहले लिखिए। चलिए ठीक है साहब, सेफ्टी स्टैंडर्ड पढ़ रहे थे मशीन शॉप का, 6 पॉइंट तक हो गया था। दिस वन इज 7 पॉइंट। 7 पॉइंट क्या बोलता है, इमरजेंसी एग्जिट, पैसेज एंड वॉकवेज मस्ट बी केप्ट फ्री फ्रॉम ऑब्स्टेकल्स फॉर सेफ मूवमेंट। ठीक है, मान लीजिए कि फैक्ट्री में कोई हादसा हो गया, आग लग गई। भैया जब आग लगेगी तो सारा आदमी आग नहीं बुझाएगा, इस बात को समझिए। आधा से ज़्यादा वर्कर्स सब जान बचा के भागने के फेरा में रहेंगे साहब। तो भागेंगे किधर से, जिधर इमरजेंसी एग्जिट होगा। इमरजेंसी एग्जिट का जो रास्ता होता है वो पूरा खाली होना चाहिए, चौड़ा रास्ता होना चाहिए जिससे से ज़्यादा आदमी निकल सके। समझ रहे हैं ना। तो अगर कोई फैक्ट्री में हादसा होती है साहब तो आपको इमरजेंसी एग्जिट
या जाने का जो रास्ता है उसको हमेशा फ्री रखिए, उसको आप हमेशा खाली रखिए। ऐसा नहीं कि फैक्ट्री से हमने कोई मशीन, कोई लोहा का टुकड़ा भारी भरकम रख दिया है वहीं पर कि चलो ठीक है आज रहने दो, कल उसको हम साइड कर देंगे रास्ते से। ऐसा नहीं करना है। कल आप साइड कीजिएगा और पता चला भैया आज है आग लग गया, तो क्या कीजिएगा आप? अरे जिनको आता होगा फायर एक्सटिंग्विशर चलाने के लिए वही ना साहब आग बुझाएगा, कि सब आदमी आगे बुझाने पर लग जाएगा। अरे भैया पहले आदमी जान बचाता है, कि जान बची तो लाखों पाए, सुने है ना कहावत। हाँ, तो इसीलिए इमरजेंसी एग्जिट को हमेशा क्लियर रखना है, समझ गए। नेक्स्ट है, देखिए आपने देखा होगा फैक्ट्री में कि मान लीजिए बड़ा बड़ा लोहा जिसको हम उठा के एक जगह से दूसरे जगह नहीं ले जा सकते हैं, तो हम लोग क्रेन का इस्तेमाल करते हैं। बड़ा बड़ा क्रेन है ना, क्रेन क्या करता है, लोहा के बड़े बड़े टुकड़ों को उठा के एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाता है। तो जब भी आप हैवी ऑब्जेक्ट्स को एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट करें तो आप सभी को खबर कर दें, ताकि सब लोग सावधान हो जाए कि भैया इस पैसेज से मशीन गुजरेगी हैवी ऑब्जेक्ट्स को लेके, सो दैट कि सब लोग अपने अपनी सावधानियां बरतेंगे, समझ गए। तो जब भी आप हैवी ऑब्जेक्ट्स को लिफ्ट करें तो आप सबको खबर कर दें, और जो तरीका है उसको उठाने का उसी तरीका, अपने से नहीं बनना है ओलंपिक का चैंपियन की लगें उठाने के लिए पूरा, समझ गए ना। हाँ, जो तरीका होगा उससे उठाइएगा फैक्ट्री के अंदर में कोई भी हैवी ऑब्जेक्ट्स को, समझ गए। चलिए देखिए नेक्स्ट, टूल एंड इक्विपमेंट शुड ऑलवेज बी रिटर्न टू देयर ओरिजिनल और रिस्पेक्टिव प्लेसेस। अब आप जहाँ से सामान उठाए हैं काम करने के लिए, छुट्टी के बाद चुपचाप वहाँ आप रख दीजिएगा, इधर उधर फैला के रखना नहीं है फैक्ट्री में, समझ गए ना। किचन से सामान लिए हैं तो किचन में रखिए, पता चला बेडरूम और डाइनिंग हॉल में घुसा के रख दिए, अगला दिन आप ही को दिक्कत होगा। जब किचन जाएंगे आपके दिमाग से उतर गया होगा कि हमने सामान किचन से रखा है डाइनिंग हॉल में, आप खोजते रहिए, परेशान रहिए, खाना लेट हो गया, मार खाइएगा। ठीक उसी तरह से मशीन शॉप में जहां से आप छोटा मोटा सामान उठा रहे हैं, पेचकस, प्लास, लोहा का जो भी टूल्स, कुछ भी, अपना ग्लव्स, हेलमेट जो है, जहां से आपने उठाया वापस उसी जगह पे रख देने का, सो दैट कि जब आप अगले दिन काम करने के लिए आएंगे आपको किसी तरह की कोई भी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, समझ गए। लास्ट पॉइंट सेफ्टी स्टैंडर्ड का देखिए, एनी अनसेफ कंडीशन मस्ट बी रिपोर्टेड टू द सुपरवाइजर। मान लीजिए कोई मशीन में कुछ खराबी है, ठीक है, कोई भी आपको लगता है कि डैमेज्ड इक्विपमेंट्स है या मशीन में कुछ गड़बड़ी है, तो उसकी सूचना आप तुरंत सुपरवाइज़र को या हायर अथॉरिटी को दें। ऐसा नहीं कि चलो ठीक है यार कोई बात नहीं, अगर आप नेगलेक्ट कीजिएगा तो कहीं ऐसा ना कि आपकी जो नेग्लिजेंसी है वो किसी बड़े घटना का कारण बन जाए। इसीलिए फैक्ट्री में आपको कभी भी कुछ भी गड़बड़ी महसूस होता है, आप तुरंत अपने हायर अथॉरिटी को आप सूचित करें, ठीक है। और भी पॉइंट्स हैं, बट ये 10 मुख्य पॉइंट हैं कि हमको फैक्ट्री के अंदर में कौन कौन सी है ना सेफ्टी बरतनी है, ठीक है। और यहाँ पर इस टॉपिक को हम एंड करते हैं। चलिए अब अगले क्लास में फिर आपसे मिलेंगे किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।